हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। तो एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन अब आपसे क्या चाहते हैं, क्या कुछ उनके दिमाग में चल रहा है। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। कर लेते हैं कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। फोर ऑफ वांड्स, The Magician, Six of Pentacles, Nine of Pentacles, Six of Cups, Knight of Swords, Eight of Wands, The Lovers, Eight of Swords, Ace of Cup और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, एट ऑफ पेंटिकल। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील करें, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन ने आपको जानबूझ करके इग्नोर किया। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन ने खुद को स्ट्रक किया और आपकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला एट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने जानबूझकर अपनी आंखों पर पट्टी बांधी। आपके पर्सन अच्छी तरह से ये जानते थे कि आप जो कुछ भी उन्हें समझाना चाह रहे हैं या कहना चाह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन उसके बाद भी कहते हैं कि थर्ड पार्टी का उनके ऊपर इतना ज्यादा असर रहा होगा कि जिसकी वजह से उन्होंने आपकी ना सुन के थर्ड पार्टी की सुनी और आपको पूरी तरीके से इग्नोर किया। इस चीज में कोई दो राय नहीं। इसके अलावा आपके पर्सन आपको भूलने की पूरी कोशिश करते रहे। आपके पर्सन दूसरों के साथ जो है वो अटैच होते हुए नजर आ रहे। अगर मैं कहूँ कि आपके दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला सिक्स ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने आपको भूलने की पूरी कोशिश की। आपके पर्सन दूसरे लोगों के साथ इन्वॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन अपने आप को दूसरों के साथ अटैच करते हुए नजर आ रहे हैं। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। इसके अलावा आपके पर्सन जिस समय आपके साथ रिलेशन में थे, उन्होंने आपके साथ बहुत सारे कस्में और वायदे किए थे। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन ने आपको बहुत सारी कमिटमेंट की थी, लेकिन जब उन्हें निभाने की बारी आई तो आपके पर्सन ने जो है वो आपसे दूरी बना ली और जिसकी वजह से आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है फोर ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि एक समय तक कि जब आपके पर्सन के दिन और रात आपसे ही शुरू होकर आप पर ही खत्म होते थे। आप उनकी दुनिया का हिस्सा थे और उनकी दुनिया आपके आगे पीछे ही घूमा करती थी, लेकिन चीजें किस तरीके से बदल गई कि आपको खुद भी समझ में नहीं आ रहा। और आज आप ये सोचते हुए बहुत ज्यादा परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपसे गलती कहाँ हुई। लेकिन कहते हैं कि जब प्यार सच्चा होता है तो यूनिवर्स उस इंसान की मदद करती है। इसके अलावा आप मुझे सोलमेट के कनेक्शन में भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द लवर का कार्ड। और जब ये कार्ड रीडिंग में निकल कर आ जाता है तो ये कहना है कि क्या आपके पर्सन आपसे प्यार करते थे, ये बेवकूफी होगी, क्योंकि लवर का कार्ड ये दिखाता है कि आप दोनों एक दूसरे की सोल हो सकते हैं। और जब सोल एक दूसरे के साथ अटैच होती है तो दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें दूर नहीं कर सकती। इसके अलावा अगर आपके पर्सन आपसे खुद भी दूर होना चाहे तो भी वो आपसे दूर नहीं हो सकते, क्योंकि सोलमेट का कनेक्शन एक ऐसा कनेक्शन होता है जिसमें न
ना चाहते हुए भी चीजें अपने आप ही होना शुरू हो जाती हैं, और वो बार बार दूरी का आना और फिर एक दूसरे के सामने जाके खड़े हो जाना कोई बड़ी बात नहीं होती। तो अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन आपसे बेहद प्यार करते थे, लेकिन कहते हैं कि सोलमेट के कनेक्शन में दूरी का आना बहुत जरूरी होता है, और कहते हैं कि जब तक दुख नहीं आते तब तक सुख की कल्पना भी करना बेकार होता है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हो सकते हैं, जिसकी वजह से भी ये सारी प्रॉब्लम को आपको फेस करना पड़ रहा है। इसके अलावा आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपके पर्सन इस समय आपके बारे में सोचते नजर आ रहे हैं, और मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। तो आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपसे इतना चाहते हैं कि आप उन्हें हमेशा की तरह याद रखें और चीजें पहले की तरह हो जाए, क्योंकि जब इंसान किसी से बहुत दूर चला जाता है और वापस लौटने की कोशिश करता है तो चीजें पहले जैसी नहीं होती। तो कुछ इसी तरीके का डर आपके पर्सन को भी है, क्योंकि जिस समय वह आप उनके साथ प्यार करते थे उस समय तो सारी चीजें उनके हिसाब से चला करती थी, लेकिन अब उन्हें ये डर है कि क्या आप पहले की तरह उन्हें प्यार करेंगे। ये सारी चीजें उनके दिमाग में चल रही हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन आपसे बेहद प्यार करते हैं। आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं, और आने वाले टाइम में आपके पर्सन अपनी गलती को मानते हुए आप तक पहुंचने की कोशिश करना चाहते हैं। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। कहते हैं कि जब इंसान को रिग्रेट होता है तो उसकी हालत बिल्कुल बच्चों की तरह हो जाती है, और कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी बच्चों की तरह रोते हुए नजर आ रहे हैं, और आपके पर्सन को ये समझ में नहीं आ रहा कि वो चीजें किस तरीके से ठीक करें। क्योंकि जैसे किसी बच्चे का कोई खिलौना खो जाता है और उसके बाद उसे उसी खिलौने की जिद हो जाती है और वो उसे पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। तो आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं इस समय आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो ये चाहते हैं कि वो आपको कॉल या मैसेज करें, जिससे कि वो सारी की सारी चीजें जो है आप दोनों के बीच में क्लियर हो जाएं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला 6 ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय बच्चों की तरह रोते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन बच्चों की तरह भगवान से गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन आपके पास आने की पूरी कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब इंसान को रिग्रेट होता है तो वो हर वो चीज करने की कोशिश करता है जिससे कि वो अपने आप को बेगुनाह साबित कर सके। और इसके अलावा जब कोई इंसान रिलेशन से दूर चला जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है तो उसे ये भी पता होता है कि अब उसे रिलेशन पर काफी वर्क करना होगा। तो आपके पर्सन को भी ऐसा लगता है कि अब उन्हें इस रिलेशन पे बहुत ज्यादा वर्क करना होगा, और कहीं ना कहीं वो इस पर वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो एक स्ट्रॉन्ग जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन अब अपने रिलेशन पर वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये लगता है कि उनसे गलती हुई, और उन्हें ये भी लगता है कि अगर इस गलती को कोई सुधार सकता है तो वो खुद है, और शायद इसीलिए वो आपकी लाइफ में वापस आने के लिए एफर्ट्स करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला एस ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आप दोनों के बीच में दूरी आई, इस चीज में कोई दो राय नहीं। आपके पर्सन ने आपको इग्नोर किया, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। आपने अपने पर्सन का इंतजार किया, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। लेकिन कहते हैं कि जब कनेक्शन सोलमेट का होता है तो दुनिया की कोई ताकत हो क्या, आप खुद भी अगर अपने पर्सन से दूर होना चाहें तो आप उनसे दूर नहीं हो सकते। और शायद इसीलिए इस रीडिंग में एस ऑफ कप का कार्ड निकल कर आया है कि आपके प्यार का प्याला जो किसी भी वजह से कम हुआ, आज वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और अपने पर्सन के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं, और आपके पर्सन भी आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर ये एनर्जी और भी ज्यादा हावी हो जाती है तो आपके पर्सन आपके लिए एक्शन लेने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड, जो एक स्ट्रॉन्ग एक्शन को दिखाता है। और अगर आपके पर्सन अब आपके लिए स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हैं तो वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी देंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर एक और स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है द मैजिशियन का कार्ड, जो ये दिखाता है कि अगर आपने ये सोच लिया कि अब आपके रिलेशन में कुछ नहीं हो सकता, अगर आपको लगता है कि आपकी चीजें पूरी तरीके से बिगड़ गई हैं, अगर आपको ये लगता है कि अब आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस नहीं आएंगे, तो मैं आपको ये बता दूं कि सोलमेट का कनेक्शन एक ऐसा कनेक्शन होता है कि जिसको मिलाने के लिए खुद यूनिवर्स को एफर्ट्स करने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी आपके लिए एफर्ट्स करेंगे, और आप दोनों एक दूसरे से बातचीत करेंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। क्योंकि जब मैजिशियन का कार्ड रीडिंग में निकल कर आ जाता है तो ये कहना है कि जी हाँ, आपकी लाइफ में मिरेकल होने वाले हैं। तो ये मिरेकल क्या हो सकता है? ये मिरेकल हो सकता है कि अगर आपको ये लगता है कि अब आपके पर्सन आपकी लाइफ में कभी नहीं आएंगे, और अगर वो वापस आ जाते हैं तो इससे बड़ा मिरेकल आपके लिए इस समय कोई नहीं हो सकता। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी यही चाहते हैं, क्योंकि यूनिवर्स आप दोनों को मिलाना चाहते हैं, क्योंकि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में नजर आ रहे हैं। और अगर ये एनर्जी आपके पर्सन पर बहुत ज्यादा
और अगर ये एनर्जी आपके पर्सन पर बहुत ज्यादा हावी हो जाती है तो जल्दी आपके साथ बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 8 ऑफ वांड्स का कार्ड जो एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन को दिखाता है। तो अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन ने अगर आपको ब्लॉक किया हुआ है तो आपको अनब्लॉक जरूर करेंगे। अगर काफी दिनों से आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हुई है तो वो आपके साथ बातचीत करेंगे, क्योंकि 8 ऑफ वांड्स का कार्ड एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन को दिखाता है। तो मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके पर्सन अपनी लाइफ में मिरेकल चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि चीजें पहले जैसी हो जाए और वो बड़ी जल्दी आपसे बात करना चाहते हैं। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 8 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला 8 ऑफ वांड्स का कार्ड, मुझे यहाँ पे मिला 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड और मुझे यहाँ पे मिला 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। और अगर इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी 8 की निकल कर आई तो ये कहना है कि 8 आप दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि 8 आपका डेट ऑफ बर्थ हो या आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर भी हो सकता है, लेकिन 8 आप दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा हो सकता है कि 8 डेज में आपकी जो है वो आपके पर्सन आपसे बात करें या 8 डेट को आप दोनों के बीच में जितनी भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट होती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन ने जिस समय आपके पर्सन रिलेशन में थे उन्होंने आपके साथ बहुत सारे जो है वो प्रोमिसेस किए थे, लेकिन उसके बाद आपके पर्सन ने उन सब चीजों को भूलते हुए दूसरों के साथ इन्वॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हो सकते हैं, जिसकी वजह से भी इस तरीके की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। इस समय आपके पर्सन की एनर्जी बिल्कुल बच्चों की तरह हुई है, क्योंकि वो आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि चीजें पहले जैसी हो जाएं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि आपके पर्सन मुझे अपने रिलेशन पर वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। आप दोनों के बीच में जो पहला किसी की वजह से कम हुआ वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसा भी हो सकता धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपके फेवर में कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन ले, और अगर स्ट्रॉन्ग एक्शन ले, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द मैजिशियन का कार्ड जो एक मिरेकल को दिखाता है। तो अगर आपको लगता है कि आप दोनों के बीच में कुछ भी नहीं बचा है तो मैं आपको ये बता दूं कि यूनिवर्स चाहे तो कुछ भी संभव हो सकता है। यूनिवर्स चाहे तो असंभव को भी संभव बना सकती है। तो अगर रीडिंग में द मैजिशियन का कार्ड निकल कर आया तो ये कहना कि बड़ी जल्दी आपके पर्सन के साथ बातचीत होगी। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सन रीडिंग कराना चाहते हैं, अपने पर्सन के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से जाकर भी मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर कमेंट बॉक्स में आपको कोई भी नंबर मिलता है जो कि आपसे कॉल करने के लिए कहते हैं या आपको किसी भी तरीके से गुमराह करते हैं, तो प्लीज आप उस नंबर पर बिल्कुल भी कांटेक्ट ना करें, क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही नंबर है। आप मुझे वहीं से उसी नंबर पर कांटेक्ट करें और अपने आप को सेफ रखें, इन सब लोगों के चक्रों में ना पड़े। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।